हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रज़ी एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है रनिंग थ्रू द रेन। रनिंग थ्रू द रेन का मतलब होगा बारिश में दौड़ते हुए भागना। रनिंग थ्रू द रेन। रेन मतलब होता है बारिश, वर्षा। रन मतलब भागना, दौड़ना। थ्रू मतलब के द्वारा। रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में दौड़ते हुए भागना। उसके बाद है वार्मर। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। हाउ डज योर लोकेलिटी, स्ट्रीट, सिटी लुक, जब वर्षा होती है तो आपका जो लोकेलिटी है, आपका जो क्षेत्र है, स्ट्रीट है, आपका जो रोड है, जो सिटी है, वो कैसा दिखता है। हाउ डज योर लोकेलिटी, स्ट्रीट, सिटी लुक, दिखती है, कैसा दिखती है। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है। हेवीली, बहुत ही भयानक, बहुत ही तेज़ वर्षा होती है। फॉर द होल डे, जब पूरे दिन बहुत ही ज़ोरदार वर्षा होती है तो आपका शहर, आपका रोड, आपका जो क्षेत्र है वो कैसा दिखता है। रनिंग थ्रू द रेन। सम आर फाउंड ऑफ सनशाइन, कुछ लोग शौकीन होते हैं। फाउंड ऑफ मतलब शौकीन होते हैं। सम मतलब कुछ लोग शौकीन होते हैं सनशाइन के, सूरज के रोशनी के, सूर्य के रोशनी के शौकीन होते हैं। वेल सो एम आई, और इसी तरह मैं भी सूरज के रोशनी का शौकीन हूँ, मुझे भी सूरज का रोशनी अच्छा लगता है। वेल सो एम आई। बट लेकिन, आई लाइक द रेन टू, लेकिन मैं वर्षा को भी पसंद करता हूँ, मुझे वर्षा भी पसंद है। आई लाइक, लाइक मतलब पसंद करना। आई लाइक द रेन टू। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो गिरता है आसमान से। फॉल मतलब गिरना, फ्रॉम द स्काई जो आसमानों से वर्षा गिरता है वो मुझे पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ। फॉर वेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन, जब मैरी मतलब खुश या सुहावना मौसम, अप्रैल के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं कि जब अप्रैल का सुहावना खुशहाल मौसम आती है। वेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स, तो इस मौसम में, अप्रैल के मौसम में नहीं ज़्यादा गर्मी होती है और नहीं ज़्यादा ठंडी। तो अप्रैल के महीने में ट्रिप्स मतलब, ट्रिप्स ओवर का मतलब होता है आवाज़ करते हुए नीचे गिरना। तो जब अप्रैल के मौसम में आवाज़ करते हुए बारिश की बूंदें गिरती हैं, हिल मतलब कि पहाड़ों पर, एंड प्लेन मैदानों पर। ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन, पहाड़ों पर आवाज़ करते हुए बारिश की बूंदें गिरती है पहाड़ों पर और मैदानों पर। इजंट इट डिलाइटफुल, है न यह कितना आनंददायक। डिलाइटफुल खुश मिजाज, खुशहाल। रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में दौड़ते हुए भागना। रनिंग थ्रू द रेन। ब्राइट आइड लिटिल ब्लोजम, ब्लोजम मतलब होता है जो छोटी छोटी कली होते हैं फूल का, उसी को ब्लोजम कहते हैं। तो जो छोटी छोटी फूल की कलियां हैं वो कैसी, मतलब कि ब्राइट, चमकीले आँखों की तरह दिखती है। ब्राइट आइड लिटिल ब्लोजम मतलब कि आँखों की तरह चमकने वाली जो छोटी छोटी कलियां हैं वो ग्रोइंग बाय द वे, वे मतलब होता है रास्ता। तो जो छोटी छोटी आँखों की तरह चमकने वाली फूल की कलियां होती है वो रास्ते में ग्रोइंग, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। लुक अप एज वी पास देम, जैसे ही हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो हमें देखती है। लुक अप एज वी पास देम। लाफिंगली टू से,
जैसे ही हम वहाँ से गुजरते हैं तो वो फूल की जो कलियाँ होती है वो हमें देखती हैं। लुक अप एज वी पास देम लाफिंगली टू से, और वे हमें हंसते हुए, लाफिंगली मतलब हंसते हुए, लाफिंगली टू से और हंसते हुए कहती है, सो द शावर हैज़ कॉट यू। कॉट मतलब पकड़ लेना। तो आखिरकार बारिश की बूंदों ने तुम्हें पकड़ ही लिया, मतलब कि बारिश के बूंदों में, बारिश में तुम क्या हो गए, फंस गए। सो द शावर हैज़ कॉट यू। एंड स्केप इज वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, और स्केप का मतलब होता है बचना। तो इसका मीनिंग होगा एंड स्केप इज वेन। अब बचना बेकार है, मतलब कि बारिश में बचना अब बेकार है, व्यर्थ है। एंड स्केप इज वेन। इजंट इट डिलाइटफुल, है ना यह कितना आनंददायक, कितना मज़ेदार। इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में दौड़ते हुए भागना, रनिंग थ्रू द रेन। पिटर पैटर सॉफ्टली। पिटर पैटर मीन्स होता है बारिश के टिप टिप की जो आवाज़ होती है उसे पिटर पैटर कहा जाता है। सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे। तो जब बारिश की धीरे धीरे टिप टिप की जो आवाज़ होती है, ड्रिप्स द ड्रॉप अराउंड, हमारे चारों ओर बारिश की बूंदें, ड्रिप्स ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरती है, ड्रिप्स मतलब बारिश की बूंदें, अराउंड चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। वाइल ए पीपिंग सनबीम, पीपिंग मतलब होता है झांकना, और सनबीम मतलब सूरज की जो किरण होती है उसे कहते हैं। तो जब हल्का बारिश होती है, जब थोड़ा मोड़ा बारिश होती है, तो उस दौरान जो सूरज की किरणें होती है वो थोड़ा सा सूरज की किरण निकलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से सूरज की जो किरण होती है वो झांक रही होती है। पीपिंग सनबीम, वाइल ए पीपिंग सनबीम। गिल्स द सेंटेड ग्राउंड, गिल्स मतलब होता है सोने की परत चढ़ाना, सेंटेड ग्राउंड मतलब खुशबूदार सुगंधित भूमि। तो जब वर्षा होती है और सूरज की जो किरण, हल्का सा किरण निकलती है, और वर्षा होने के बाद जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ज़मीन होते हैं, तो उन पर बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होते हैं वो सूर्य की किरण निकलने के बाद वो चमकने लगते हैं, और उसके चमकने से ऐसा लगता है कि खुशबूदार सुगंधित भूमि पर सोने की परत चढ़ गई हो। गिल्स द सेंटेड ग्राउंड। शेल्टर नोवेयर नियर अस, शेल्टर मतलब होता है छुपने की जगह, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, नियर मतलब नज़दीक, अस मतलब हमारे। तो जब बारिश होती है तो कहीं भी हमारे आसपास, हमारे नज़दीक में कोई भी छुपने की जगह नहीं होती है। शेल्टर नोवेयर नियर अस। यट वी डोंट कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, यट मतलब होगा फिर भी। तो फिर भी मतलब कि हम बारिश में भीग जाते हैं, हमें छुपने की जगह नहीं मिलती है, फिर भी हम कंप्लेन, शिकायत नहीं करते, हमें कोई भी शिकायत नहीं होता है। यट वी डोंट कंप्लेंट फॉर इट्स सो डिलाइटफुल, क्यों शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स सो डिलाइटफुल, यह बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही खुशहाल है। रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में दौड़ते हुए भागना, रनिंग थ्रू द रेन। दोस्तों आज का ये चैप्टर पूरा हो चुका है, और अगले दिन हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 का अगला चैप्टर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।